कि हमारे क्या कहते हैं संगस के नंथर में, बुद्ध के लीला में, बुद्ध की जीवनी में जितना भी संगस की जो घटना घटी है, चाहे वो पैदा हुए हों, किस दिन पैदा हुए, पूर्णिमा के दिन पैदा हुए, किस दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किया, किस दिन उन्होंने धर्म प्रवचन शिष्य खोलो कोर्शे किया, धर्म का देशना दिया, सेपाचोंगा में धर्म का देशना दिया, किस दिन उन्होंने जो है अपना शरीर को छोड़ा, सेपाचोंगा में छोड़ा, जो भी घटना जैसा गुरु ऋषि जी का सभी नमथर जो है सेपाचू में घटता है, वैसा ही संगस चमदेन देश का नमथर का जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट घटना लीला जो है, संगस का जो धक्पा जो है अधिकतर सेपाचोंगा में घटा है। आज ये पोष का सेपाचोंगा है, पोषण का सेपाचोंगा है ना। आज क्या हुआ था, ये हर एक सेपाचोंगा का एक क्या होता है पूरा में नहीं बता सकता, समय का अभाव है, पता ही नहीं लगता है समय कैसा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे कर्म के साथ हम लोग समय बिता रहे हैं। धर्म अमृत वाणी का श्रवण करते हुए, सुनते हुए, सोपेमा जैसे गुरु पद्म संभव की तपोभूमि पर हम लोग अपने जीवन का थोड़ा अंश लेकर के यहाँ हमारे जीवन को सदुपयोग की ओर ले जा रहे हैं। ये भी एक भाग्य की बात है। छोड़ो खैर, आज सेपाचोंगा है। आज के दिन संगे चमदेन देश संग से कर करके अपने एक साथी को याद करते हैं। साथी क्या, राजा को याद करते हैं। राजा कौन था, वही गल्पे खप राजगीर के राजा महाराज बिम्बसार जी, उसको छस में गल्पो थिगले निंगबो बोलते हैं। वो उनका याद आता है, बिंदुसार का याद आते हैं, थिगले निंगबो बिंदुसार जी उन दिनों में क्या कहते हैं, मगध जो राज्य था, रियासत था या देश था, जो भी था, उसके राजा थे। जब शाक्यमुनि बुद्ध 29 साल की उम्र में अपने घर बाहर सब छोड़ करके सत्य की खोज में निकल के बाहर जा रहे थे, तो सबसे पहले छोटे नमदादुंदु उटासेल नमदादुंड नामक छोटे के पास उन्होंने अपने बाल कटवाया था। बाल कटवा करके प्रण किया था कि मैं सत्य की खोज में निकलूंगा। उसके बाद आला करम उद्धग रामपुत्र जैसे गुरुओं से शिक्षा ध्यान सीखते हैं। उस समय वो लोग सांख्य के गुरु थे। उस समय हिंदू नाम तो था ही नहीं, सनातन नाम भी नहीं था, ये तो भगवान बुद्ध के द्वारा किया हुआ है। सांख्य बोलते हैं, ढंगचन बा बोलते हैं, सांख्य के गुरु थे। उद्धग रामपुत्र और आलाराम योग के गुरु थे और साधना के भी गुरु थे, ध्यान के गुरु थे। उनको सिर्फ क्षमता आता था, आनापानासती टाइप के मेडिटेशन है, उनसे सीखा। तो उनसे संतुष्टि नहीं होकर वो आगे बढ़ करके राजगृह में पहुंचते हैं। राजगृह में पहुंच करके गल्पे खब में पहुंच करके वहाँ की पहाड़ियों को देखकर, वहाँ 7 पहाड़ी है, वहां से भी पहाड़े, यहाँ से भी पहाड़े, वहां से भी पहाड़े, जल्पे खब जगो फुंपुरी उस पहाड़ों के लीड में पड़ता है। तो वहाँ उनको बड़ा अच्छा लगा। वहां जाके पेड़ के नीचे बैठ के बैठे थे हैं। अब वो अभी संगस नहीं होते। उस समय वो राजा को पता लगता है कि मेरा मित्र शुद्धोधन का बेटा जल्पो से चम्मगी से दुंडुक, संगस का छोटे समय का नाम दुंडुक था, उसको हिंदी में सिद्धार्थ कहते हैं, संस्कृत में सिद्धार्थ कहते हैं। तो मेरे दोस्त का ये लड़का कहाँ भटक रहा है, रात ग्रास होके। उन्होंने कहा तुम्हारे को एक आधा राज्य का टुकड़ा दूंगा, आप यहीं बैठो या तो घर वापिस जाओ, राजा के बेटे हो, ये है वो है, वो कैसे बोले थे ना। फिर बुद्ध बिल्कुल नहीं माने क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, धमचा किया था, मुझे सत्य का खोज करना है। फिर वहां से नहीं मान के चले गए। चल करके फिर उसके बाद नरेंद्र जिले में लोटुक कावाचेशी करते हैं। फिर सागातावा के छेचोंगा में संगस हो जाते हैं। वाराणसी में जा करके छस को खोलो कोर्शी करते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर दोबारा उरुवेला के जंगलों में आते हैं। उरुवेला के जंगल में जो 3 साधु थे, 3 कश्यप, उरुवेला कश्यप, नदी कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। उरुवेला कश्यप का 300 शिष्य था, नदी कश्यप का, उरुवेला कश्यप का 500 शिष्य था, नदी कश्यप का 300 शिष्य था और गया कश्यप का 200 शिष्य था। ये सब भाई थे, सब जटिल थे, मतलब साधु संत ऐसा। वो लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ करके लोगों को बताते थे ये यज्ञ करने से आपका ये बरकत होगा, आपके घर में कल्याण होगा, सुख होगी, बरकत होगी, स्वर्ग का उपाधि होगा। उसको अग्निहोत्री कहते थे। अग्निहोत्री वो साधु लोग थे। उन सबको तुलसी किया संजय ने, एक को तुलसी किया, दूसरे को तुलसी किया, तीसरे को तुलसी किया। तीनों को दमन करके 1000 संगस का शिष्य बन जाता है। उनका 1000 शिष्य सब संगस की कैप्स में आ जाता है। सब 1000 शिष्यों को ले करके फिर वो राजा का याद आ जाता है, राजा बिम्बसार का। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था जब मैं संगस हो जाऊंगा तो आपके वहां जरूर आऊंगा। पहले जब भाग के आए थे ना, उन्होंने रोका तो नहीं माने। फिर उनका याद आकर के राजगृह में जाते हैं, जल्पे खब में जाते हैं। जल्पे खब में जा करके संगस हो गया बोल के तो राजा बहुत खुश हो गया।
उनके साथ वो 1000 जटिल भिक्षु भी थे। फिर राजा बिंबिसार 1,30,000 लोगों के साथ अपने पब्लिक के साथ संगेस के कैंप्स में आते हैं। संगेस के कैंप्स में आकर के संगेस को नमन करते हैं। नमन करके फिर उनको वो देखता है कि बिंबिसार यहाँ तो उरुवेला कश्यप भी बैठा है और नदी कश्यप भी बैठा है, गया कश्यप भी बैठा है। पहले तो पहचाना नहीं, पहले बाल वाला था ना, बाल बुल सब काट करके गेलोंग बन के बैठा हुआ है। वो भ्रम में पड़ गया। वो लोग तो बहुत प्रसिद्ध था, ये 3 साधु जो था, कश्यप मंडू 3 जो थे, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही जिंगचक लगाने वाले, जिंगचक करने वाले, कर्म कांड करने वाले। तो कर्म कांड में कुछ दम नहीं है बोल के संगेस के कैंप से पता लगा ना, सब छोड़ छाड़ के कर्म कांड बिगड़े, यज्ञ करना सब छोड़ करके संगेस के लोमा बन के गए। फिर राजा बिंबिसार हैरान रह गए राजा बिंबिसार जी, ये उर्वेला कश्यप यहाँ है, नदी कश्यप, वो भ्रम हो गया क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत बड़ा था उनका औकात ना। कहीं संगेस शकत हुआ, इनके चेले तो नहीं है सोच के बेटा, संगेस आने नो साधु को चेला होता मनी याद है उल्टा। कश्यप लोग बहुत तेज थे ना, वो लोग बहुत होसुंग शिंबो बोलते हैं, 3 होसुंग शिंबो। ये 3 महाकश्यप जो अग्नि का में यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे, लोगों को बाके के बारे में बताते थे, बहुत प्रसिद्ध था। तो वो राजा हैरान हो गया, फिर हैरान हो गया कि शाक्य मुनि बुद्ध इनके शिष्य है कि ये लोग शाक्य मुनि बुद्ध के शिष्य हैं। तो भ्रम हो गया मन में, थमची खेम्बा संगे शक्य हुआ, थमची खेम्बा है, पता लग गया मन में कि राजा क्या सोच रहा है। तुरंत वो कहते हैं, कश्यप बोलते हैं, उरुवेला कश्यप उठो, बता दो राजा को तुम कौन हो। संगेस खेलशे हो गया ना, पता लग गया। कश्यप उठता है, भगवान को मैं पहले नमन करता हूँ। फिर सब पब्लिक के बीच में 1,30,000 राजा बिंबिसार के प्रजा के साथ जो आए थे, वो कई ब्राह्मण, हजारों के हिसाब से, कई हजारों के हिसाब से ब्राह्मण, वहाँ आसपास के परिव्राजक जो वहाँ के जो साधु संत जो थे, सबका भीड़ लगा हुआ था। उस बीच में सबसे बड़ा होसुंग शिंबो जो है, जो यज्ञ करके कर्मकांड करके अपने परिवारों का पेट पालता था और लोगों को स्वर्ग का लालच दे करके कर्मकांड करता था, वो उठ करके कहता है भगवान, फिर राजा को कहता है, राजा को प्रणाम करता है, महाराज बिंबिसार, ये तथागत बुद्ध जो हैं मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, आपके मन से भ्रम को हटा दी। फिर दूसरा भाई, तीसरा भाई होता है, वहां संगेस का पूरा जय सुजरम हो जाता है, वहाँ संगे चमगेंदे ऐसा। फिर वो लोग तो गेलोंग बन चुके हैं सब। फिर 1,30,000 जो राजा बिंबिसार के चेले थे, सब लोग उठते हैं, संगेस को 3 बार छक करते हैं। फिर संगेस से कैप्टो का तंबा लेता है। क्या लेते हैं कैप्टो का? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। इसका अर्थ क्या बताया? तोम्बा चमदेंदे देजिन शेपा दाचोम्बा यांदाबरा तोबे संगेला छाछालो, तोम्बा देजिन शेपा दाचोम्बा यांदाबरा तोबे संगेला छाछालो। एक ही है अर्थ। अब आप लोग हमारे अंदर भाषा का चिपका हुआ है, ये तो छस नहीं है जी, ये तो पंडितों की तरह बोल रहा है जी, बोलोगे आप लोग, अर्थ में नहीं गया ना, शब्दों में फंसा रहा, धर्म नहीं है, ऐसा 3 बार उच्चारण करता है। फिर संगे चमदेन देश खुद एक बार खुद बोलते हैं, दूसरे बार आनंद और शारीपुत्र को। फिर क्या बोलते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संगेला कैप्सु छियो, छेला कैप्सु छियो, गेंदुला कैप्सु छियो बोल के सब कैप्टो का तुम्बा ले लेता है। 1,30,000 लोग सब संगेस के धर्म पर चलता है। उसके बाद संगेस कहता है, आप गृहस्थ लोग 5 चीजें मत करना, जीव हिंसा मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, नशे पता मत करना, है ना, और झूठ मत बोलना। ये बोलते हैं 5 कहते हैं संगेस। पहले संगेस उच्चारण करते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेर मज्जपमद्दट्ठना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा मेरे मज
कच्ची शराब, पक्की शराब, नशा जो भी है, उन सबको नहीं लेने का मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये 5 सुल्टिम जो है मिर्किया लोग के लिए संगे चंदेन देश ने दिया है, उसको पंचशील कहते हैं। छुस के अंदर सुल्टिम ना कहते हैं, तुम्बा ना कहते हैं। समझ गया ना? वो दिन आज का दिन बीता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसीलिए आज का छेपाचुमा बहुत पुण्यकारी छेपाचुमा है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। धन्य हो उस महान गुरु संगे शक्यथुआ का, जिसने पूरा ज्ञान को संसार में प्रकाशित किया। जिसने उसे समझा उसका कल्याण हो गया। नहीं समझने वाले धीरे धीरे समझेंगे करके गए संगे चुमदेन देश और उनके शिष्य सबका मलम होता है। एक दिन भटक जाएगा, निश्चित रूप से यह ज्ञान उनमें आएगा। संगस को मानो या ना मानो, संगस की जो सच्चाई है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, यह नैसर्गिक नियम है। इसीलिए आज का छेपाचुमा बहुत पवित्र है। समझा ना? 5वां परिच्छेद में जाता हूं। मनेज म्यू खमलिंग, जो कुछ छस वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रवचन दिया हुआ है। छस नहीं जान करके और छस नहीं जान करके जो ऐसे ही घुमक्कड़ की तरह, मूर्खों की तरह यहाँ वहाँ जाते हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ पढ़ना पड़ेगा, छेपाचुमा में नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? संगेस का सुंगे ना, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बाल वग्गो बोलते हैं इसको, बाल वर्ग। बाल मतलब छोटे बच्चे की तरह अनजाने में कुछ नहीं जान रहा है, उल्टा सीधा काम करके उन लोगों को संगे चुमदेन देश कैसे समझाते होते हैं, उसका चैप्टर है। इसमें 16 या 17 गाथा होगा, गाथाएं होती है ना अपना अपना। निमे पाला छेमो रिंग ngalwara jurla pache ring dampe chune मिशे पे जिबा नामला खरवा रिंग। कितना अच्छा है। कहते हैं कि निमे पला छेमो रिंग, जो रात पर सो करके करवटें बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है, वहां बदल रहा है, अनाप शनाप सोच रहा है, अगड़म बगड़म बहुत सोच रहा है। कभी कभी होता है ना, रात को कुछ प्लानिंग बनाया होता है, वो सिद्ध नहीं होता है, रात भर सोया तो नींद ही नहीं आता ना, यहाँ बदला वहां बदला, उसके लिए रात बहुत लंबी होती है। जिसको नींद नहीं आता है उसके लिए रात बहुत लंबी होती है। नलबरा जुर्ला पचे रिंग, जो बहुत थका होता है, बहुत थका मानता है, उसके लिए रास्ता लंबा बन जाता है। थका हुआ है ना, कहीं पहुंचना होता है तो उसके लिए रास्ता लंबा बन जाता है। तंपे छुने मिशे पे, जो धर्म को नहीं जानता है ना, जैसा रिमो तो गश में संगे सानेनो, जो दुनिया सब कुछ खत्म होने वाला है, सब अनित्य है, कोई हमेशा बैठने वाला कोई चीज नहीं है, सब एक दिन खत्म होने वाला है। हमारा शरीर भी खत्म होगा, हमारा धन दौलत भी खत्म होगा, हम शरीर से बिछड़ के जाएंगे। संगस तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है लोगों को। उन्होंने सोच लिया जिंदगी का मतलब खाओ पियो मौज करो। उनके लिए लगता है कि अभी तो कौन यार, अभी तो हम 50 के और 20 साल तो बहुत लंबा है, खूब मौज करेंगे। उनके लिए लंबा होता है संसार, कुछ नहीं जानता है ना, संसार लंबा है समझ के बैठता है। तंपी छीने मिशे पे, जो संगेस का छस को नहीं जानता है, असलियत छस को दम को नहीं जानता है, जेबा नमला खोरवा रिंग बोलते हैं, उनके लिए खोरवा बहुत लंबा हो जाता है, होता है बोल रहे हैं। इसलिए जागने वालों के लिए रात लंबी होती है और थके हुए लोगों के लिए सफर लंबा होता है। सच्चे धर्म को ना जानने वालों के ये संसार चक्कर भी बहुत लंबा जैसा लगता है, तो इसलिए प्लानिंग बनाते रहता है। 80 साल को होने आता है और भी जीऊंगा जैसा, ऐसा सोच के बैठता है ना, ऐसा संगे सुंगी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार क्या है, यहाँ एक कथा होता है। बुद्ध के समय में मैंने बताया था ना, नैयत का राजा का नाम क्या था? प्रसन्नजीत था। चलपो सरगेल जलजिला प्रसन्नजीत राजा थे। प्रसन्नजीत राजा के गांव में एक गरीब रहता था, बहुत गरीब, उसका नाम दुग्गत था। गरीब, बहुत भारी दर्जिश मितक, बहुत गरीब था, लेकिन उसका पत्नी बहुत सुंदर थी, अति सुंदर, बहुत सुंदर थी। राजा को लगा कि ये अगर मेरा पत्नी होता है, उनके राजा तो उल्टा ही होता है ना। सोचा कि ये लड़की जो है यार, इसके पास है, उसका पत्नी के साथ मैं बैठना चाहता हूँ, होता है ना संसार में, ऐसा सोचा, इसके साथ सहवास करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। अब बैठना चाहता हूँ बोल के आप सीधा तो नहीं ले सकता है, राजा है, उसका मान मर्यादा होता है, इज्जत होता है राजा का, कैसा लाना, एक बहाना चाहिए ना उसको अपनाने के लिए। फिर उसने क्या किया, एक आप उल्टा पुल्टा सोच रहा है ना मन में, शब्द तो नहीं जानता था उस समय, उल्टा पुल्टा सोच करके सोचा कि उस गरीब आदमी को मेरे महल में सेवक रख लूं, नौकर रख लूं। तो वो नहीं चाहता था कि राजा के महल में जाके सेवा करूं, उसके मन में है ही नहीं है। वो चस्पा टाइप का आदमी था ना, जो गरीब दुर्गत था। फिर राजा ने फोर्स किया, तो राजा बता रहा है, तो राजा तो बहुत खतरनाक होता है। फिर रात में जा करके वो सेवा करता है।
सेवक ऐसा करता है कि उसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता है, कोई भी कर्म नहीं होता है कि उसको छत पा दे। वो छत पा देने के लिए सोच रहे हैं, उसको छत पा दे के जय करूं पत्नी को हटपूं सोच रहा है, सोचने को वाला, समझ गया ना। तो वो उसको महल में काम किया, कुछ भी उसके अंदर कर्म नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, सीधा साधा आदमी, कुछ भी नहीं है। फिर उसके मन में बहुत पागल हो गया, उसके ऊपर, उस औरत के ऊपर पागल हो जाता है। अपना लालसा है ना, इच्छा है ना, पता है, काम भोग के लिए पागल हो जाता है। फिर क्या करना, फिर उसने एक दिमाग आता है, उल्टा दिमाग, इसके लिए एक ऐसा चीज लाने को कहूंगा कि शाम तक मेरे यहाँ ला सके, जो चीज ना मिलता हो, ऐसा बोला। उस समय एक फूल होता था, उसका नाम कहता था, उसका नाम क्या क्या था, फूल का नाम इसमें लिखा हुआ, फूल का नाम कुमुद, कुमुद नाम का फूल। और अरुणावती, अरुणावती एक लाल मिट्टी होता है, वो बहुत दवाई का कि कुछ काम का होता है, अरुणावती बोलते हैं उसका, लाल मिट्टी होता है, ऐसा समझ लो। उसको कहा कि बुलाया, देखो दुग्गत, आज तुम्हें ये दो चीजें लाना है, कुमुद का फूल और अरुणावती, शाम तक यहाँ पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड होगा, बोला। तो साचो को मकरमा प्रतिकता। फिर वो कहा वो दोनों नहीं मिलने वाला चीज था, बोलता है उसे, अरुणावती और कुमुदा। फिर जाता है वो थोड़ा सा खाने के लिए, रास्ते में कुछ खाने के लिए बांधता है पोटली के अंदर, फिर जाता है, उसको पता है कि नहीं मिलना है। फिर आधा खुद खाता है रोटी, आधा कहीं फेंक देता है, ऐसा पूजा जैसा करके ना। फिर कहता है कि राजा का गलत नियत है, मुझे मेरे पत्नी को हड़पने के लिए ये उल्टा कर रहे हैं, यक्षो बोलता है, वहां पर देवी देवताएं होता है ना, अदृश्य देवी देवता है, यक्षो मुझे मदद करो कि ये दो चीजें, कुमुद फूल और ये जो अरुणावती जो लाल मिट्टी जो है, मुझे कहीं से ला के दो, नहीं तो मुझे राजा मार देगा पुलिस करके। फिर वहाँ आसपास में कुछ थे, बोलते हैं ना अदृश्य, कुछ सौनी पाऊ का था उन्हें, गौरंग के हम लोग सौनी बोलते हैं, गंधर्व या यक्ष जो आए के दोनों कुमुद का फूल और अरुणावती दे दिया। रास्ते काफी दूर गया, थका हुआ था वो, पहले से थक गया था ना, वो डर के थक गया, लेके आ गया। लेके आता है तो रात महल को समय से पहले ही बंद करके रखा हुआ है राजा ने, ताकि जल्दी लाए तो फिर भी उसको दंड दिया जाए। समय से पहले बंद आ गया, उसको पता लगा, डर लग गया बहुत, समय से पहले आ गया ना, डर लग गया। फिर संतरियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, राजा कहाँ है, चाबी इसका राजा के पास, बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो फिर परेशान हो जाता है। फिर जो अरुणावती है उसको, जो लाल मिट्टी है उसको गेट के पास रख देता है, कुमुद का फूल वहां गेट के पास दबा देता है, और कहता है कि मैंने ये सब यहाँ ला के दिया है। राजा गेट बंद करके रखा है, परेशान हो जाता है, चिल्लाते हुए जाता है, एक गोम्बा में पहुंच जाता है, संगे शिकत हुआ कि गैलों के बीच में गोम्बा में पहुंच गया। तो फिर वहां जाकर के थक करके वहां बैठा होता है, संगे शिकत हुआ जी भी वहां थे। फिर एक रात वहां बैठा, वो दुग्गत जो है दरिद्र आदमी, एक रात वहां बैठा डर के मारे। उस रात को महाराजा प्रसन्नजीत को नींद आया ही नहीं, हुई रतिंग निंद्राय मब, पूरा रात नींद नहीं आया राजा प्रसन्नजीत को। करवटे यहाँ पर अनाप शनाप राक्षस, ऐसा भूत प्रेत, ऐसा उसके सपना में आकर के वो डर जैसा गया, रात भर नींद आया नहीं। जब भी उसको नींद नहीं आता और गलत सपना आया, भूत प्रेतों का सपना आया, जब भी गलत सपना आता था और तथागत सम्यक संबुद्ध संगेश के पास जाके फिर सपना का फल पूछता था। उस दिन भी रात को जब नींद आया तो सुबह फिर संगेश के पास जाता है, छक करके अपने सपने का फल पूछने पहुंचता है। जब वहां पहुंच गया तो श्रीमान जी पहले से वहां, जिसको अरुणावती और कुमुद का फूल लेने थे, वो डर के मारे, अब तो राजा मुझे यहाँ मारने आ रहा है। फिर गेलोंगों ने समझाया कुछ नहीं है। फिर राजा ने नमस्कार किया संगेश को, फिर पूछा कि रात भर मुझे नींद नहीं आया, ये है वो है। फिर इसमें उसने भी बका, कल तो मुझे छोटा सा रास्ता भी बहुत लंबा लगा, डर के मारे ना, कटो अमदुली बारी लमस्तांगो बता, मैं तो बहुत थक गया, फिर ऐसा। फिर उसके बाद संगेश ने जान लिया, राजा का नियत जान लिया। क्या है देखते हैं ना, संगेश तो तुरंत ध्यान में जगह, नियत जान लिया थी, इसकी पत्नी को हड़पने के लिए ऐसा किया। फिर राजा को बताया कि देखो जो तुम सोचा है वो बहुत गलत सोचा है, ये बेचारे का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है महाराज। तो वहां पर एक दूसरा कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में संगेश होसुंग के काल में एक राजा ने मतलब 4 क्षत्रियों के साथ बलात्कार किया, दूसरे को क्षत्रियों को अपने साथ लेकर के व्यभिचार किया। बलात्कार शब्द अच्छा नहीं माना जाता है, उस समय व्यभिचार कहते थे, पराये क्षत्रिय के साथ गमन करना, उल्टा किया। वो पराया सती जो क्षत्रियां जो है भूत प्रेत बन करके रात भर तुम्हें सोने नहीं दिया। और जिन लोगों ने
जो व्यभिचार किया था पूर्व जन्म में, वो नरक में जा करके अभी तक उसका दुख भोग रहे हैं, नरक से निकलने का स्वाद पैदा नहीं होता है। तो उसमें राजा डर जाता है, वो इसको तो मन से छोड़ देना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए बोलते हैं। उस दिन से राजा ने इस तरह का भाव मन में रखना छोड़ दिया, संगेश के कैप्स में जाता है, संगेश का सुन करके उसके बाद राजा जो है छस करना लग पड़ता है। समझ गया ना? ऐसा इसलिए पर्याय स्त्रियों के साथ गमन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं कि जब बुढ़ापे में आता है ना, तब उसका होश यही दिखाई देता बोलता है सब कुछ, और मरते समय भी वो पूरा रोते हुए मरेगा बोलता है। उसके बाद तो फिर कहो जिसके साथ व्यभिचार किया वही राक्षनी बन के यक्षनी बन के उनको जीने ही नहीं देता बोलता है। तो ये कथा है जो है ना, रात भर नींद नहीं आने वालों के लिए, उनके लिए रात लंबी होती है। उल्टा अनाप शनाप सोचते हैं ना, उसके लिए रात लंबा हो जाता है। आपने भी ख्याल किया होगा, कहीं सोंग करते सोंबा लोग होंगे, दिन में सोंग गड़बड़ हो गया, रात भर नींद नहीं आएगा, मुझे पता है। कोई उल्टा काम किया होगा, पक्का किया होगा उल्टा काम, सबको तो नहीं कह सकता, पक्का उल्टा काम किया, उस रात में नींद कभी नहीं आएगा। कहीं पहुंचना होता है, बहुत जरूरी पहुंचना होता है, 1-2 किलोमीटर में बहुत लंबा लगेगा, पहुंच नहीं रहा है, मैं तो जा रहा हूँ पहुंच नहीं, ऐसा लगेगा। ये पूरा अमृतवाणी है, समझ गया ना? तो ये है। तो कहते हैं कि संगे चुंबिंदे, जो धर्म को नहीं जानने वाला व्यक्ति है उसके लिए संसार लंबा होता है। संसार लंबा है समझ कर के वो गलत काम कर बैठता है, गलत काम कर लिया तो उसका फल बहुत जल्दी आ जाता है। क्या लंबा होना बोलता है? पूरा चौपट हो जाता है। तो इसको जानना चाहिए। दोवा रंगले लकवा दंग रंग न्यंबा माने ना चिपचंग चिपुर डोगरा जा जिपा नमदंग लेंदो मिन बोलते हैं, जिपा नमदंग लेंदो मिन। अब ये कहते हैं कि दोवा रंगले लकवा दंग रंग न्यंबा माने ना, संसार में जब आप जीते हो, चाहे राजा हो या रंग हो, गरीब हो या अमीर हो, व्यापारी हो या जो भी आप कार्य करते हो संसार में, जो भी ठिकाना लानो निमली, दोवा रंगले लकवा दंग रंग न्यंबा माने ना, अच्छे व्यक्ति के साथ संगति नहीं मिल रहा होता है आपको, और अपने जैसा अच्छे विचार वाला, अच्छे विचार होने का जरूरी है, अच्छे विचार वाला कोई दोस्त भी नहीं मिल रहा होता है। दम कोनस मबरदो, अच्छा साथी नहीं मिल रहा जो आपके साथ सही में आपका सहायता कर सकते हैं, दिलो जान से, तन मन धन से, ऐसा सहायता अपने से ऊपर जो आपको उपदेश दे सके अच्छे रास्ता के लिए। अपने साथ का, अपने आयु समता आयु वाले, सेम एज वाले आपके साथ अगर सहयोग करने वाले कोई नहीं है हो, तो चीचंग चिप्रो डोबरा जा चिपा नंदन मिन, ऐसा अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला तो कहते हैं कि सबसे अच्छा अकेला जीना अच्छा है। बुरे मित्रों से, बुरी संगति से और बुरे अपने को आदेश देने वाले से अच्छा तो अकेला जीना सबसे उत्कृष्ट है बोलता है। अकेले जीना चाहिए बोलते हैं, समझ रहे ना? ये अकेले जीने वाला आप लोग समझेंगे नहीं। अकेले जीने का मतलब आप लोग पति पत्नी जरूर हैं, तो पति खराब दिशा में ले जा रहा है या पत्नी खराब दिशा में जा रहा है, बेशक पति पत्नी जरूर हैं, वहां तक आप सीमित रहिए। जो उल्टा बात करता है उस पर ध्यान नहीं दे करके अपने साथ चलो, वो भी अकेला माना जाता है। शरीर तो साथ साथ है सब, लेकिन मन की विचार जो है, अगर गलत विचार आ रहा है तो संगति जरूर करो, लेकिन मन को अकेला रखो कि गलत हो तो उसको मानो मत, अपनी दिशा में चलो। समझ गया ना? अपना जो करना है अच्छा उसको करते जाओ, दूसरों के संगति जो कह रहा है, आओ ना देखा ताओ ना देखा, उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। बुरी संगति का त्याग करना चाहिए बोलते हैं। बुरी संगति के साथ जाने से तो अकेला जाना उचित है। झांसी लालेन में कहा है ना, झांसी लालेन के अंदर क्या कहा है? क्या झांसी लालेन पहले मैंने सिखाया था, बोधिसत्व का वे मैंने सिखाया था। 강당 도나 독숨 펠지르징, है ना? 강당 도나 독숨 펠지르징 도섬 곰베 जावा 냠주르पा। जिसके साथ जाने से द्वेष, राग और अज्ञान बढ़ता है, और जो कुछ धर्म का बात आपने किसी गुरु या अच्छी संगति से सुना है उसको भी वो बुरी संगत खत्म कर देता है। हमेशा पाके इस तरह से जो दोस्त होता है उसको छोड़ना चाहिए। डोंगेन पंगवा जैसे लाले हम बोलते हैं ना, 강당 도나 도숨 펠지르징 잠당 닌제 जावा जुर्जेपा, क्षमता निंजे में पर जुर्जेपा डोंगेन पंगवा जैसे लाले ही बोल के जैसे लाले के अंदर
बुरी संगति को छोड़ने के लिए कहा गया। इस तरह की बुरी संगति को छोड़ना चाहिए। अकेला जीना सबसे आनंदमय बोलते हैं। तो ऐसा है ना, देवदत्त भगवान बुद्ध जी के ममेरा भाई था देवदत्त। वो राजमहल में कभी साथ साथ होते थे, तो वो तीर धनुष लेकर के बाहर टहलता था, लेकिन संगस्थ पेड़ के नीचे लगा के गम लगाते थे ना, ये भाई लगता था, साथ साथ खाना होता था, पीता पीना होता था, इतना तक के। लेकिन अंदर का विचार बिल्कुल अलग होता था। संगस्थ का विचार क्या है, करुणा और दयावान होता था, और देवदत्त का विचार हमेशा द्वेष और राग में फंसा रहता था। ये बता रहे हैं। तो ये कैसा है, यहाँ भी एक कथा है, देखिए ना, ये बहुत अच्छा कथा है। एक बार कहते हैं कि वही संज्ञ होसुंग शेम्पो जो बोलते हैं, महाकश्यप जी जो संगस के शिष्य थे ना, महाकश्यप जी, उनको बेटा बोल के पुकारते थे संगस, मेरा बेटा मेरा बेटा। शारीरिक बेटा नहीं है, छोसु छंग, छोसु असली चेला अनुयायी। वही गुफा में वो फिर गम लगा के बैठे थे, पिपली गुफा में राज के पास गम करके बैठे थे ना। उनके 2 शिष्य थे, किसी काल में अनेक बार लंबे समय तक बैठे होते ना। 2 शिष्य थे। 2 शिष्यों में से एक शिष्य बहुत अच्छा था, सही में माँ कश्यप से धर्म को सुनते थे, फिर ध्यान लगाते थे, फिर विपश्यना करते थे, सब कुछ समझ में आता था। दूसरा वाला कामचोर था, आलसी था, प्रयत्न नहीं करता था, मन बुद्धि टाइप का था। और जो अच्छा शिष्य था माँ कश्यप जी का, वो हमेशा सुबह सुबह अपने गुरु माँ कश्यप होसुंग शेम्पो जी के बाथरूम या जो भी होता होगा उस समय में, पुराने समय की बात है, बाल्टी में पानी भरते थे, खातून रखते थे, जो गुरु के लिए होता था सब पूरा तैयारी करके फिर ध्यान में लग के बैठे थे। दूसरा जो चालाक था, मन बुद्धि वाला, वो सबसे पहले गुरु के पास जाता था। गुरु के पास जाके झूठ बोलता था, मैंने आपके लिए पानी रखा, धातुन रखा, सब कुछ रखा। रखने वाला, असली वाला, वो कुछ भी नहीं बोलता था, गम नहीं करता था। और दूसरा वाला चालाक था, अपना नंबर हमेशा लेता था। जो भी दूसरा अच्छा काम करता था गुरु के लिए, माँ कश्यप होसुंग शेम्पो के लिए, तो दूसरा वाला मैंने किया। आज भी संसार में बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं किया होता है, जब अच्छा होता है वो तो मैंने बताया था तब जाके किया। बहुत बोलता है आजकल। मेरे को अपने परिवार वालों से ही मेरे को अनुभव है सबसे पहले, दूसरे से तो क्या है, कुछ किया नहीं होता है, मैंने किया। अब उल्टा किया तो मैंने नहीं किया। होता कि नहीं होता है, ये ऐसा होता है ना। तो ये होता है, फिर वो बंद करता है गुरु के लिए। वो सबसे पहले गुरु की बात जाके चापलूसी, मैंने किया जी, ऐसा किया। वो थमजी खेम्बा है, संगेस का लोमा में सबसे आगे है, ज्ञान है, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तेने किया तो ठीक है। वो दूसरे से वो बहुत जलता था, अपना साथी था, छोटोक था, बहुत जलता था वो है। फिर बहुत उनको पता लगा कि ऐसा कर रहे हैं, बहुत बोलते थे, तू कैसा आदमी है, ध्यान करो, छोस को सुनो, ध्यान करो, तू झूठ बोलते जाओ, एक झूठ के पीछे तेरे को 100 झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा मत करो। मन के अंदर उसने वो पाल लिया, क्या है, खुंदक पाल लिया अपने गुरु के प्रति और दोस्त के प्रति खुंदक। एक दिन उसने क्या किया, बड़ा भूख लगा उसको, वो गया गांव में लुंगजन लेकर के, संगेस का लुंगजन लेकर के गांव में चला जाता है संगम लेने। बोलता है कि गुरुजी बीमार है, माँ कश्यप जी बीमार है। उनको बहुत मानते थे, बहुत स्वादिष्ट भोजन डाल के उसमें दिया, खुद किनारे जाके खुद खाना है। वो भी पता लगा बाद में, वो भी पता लगा माँ कश्यप जी को, वो भी फिर तो बहुत ही फटकारा। तेरे को कितना बार समझाया, तो मन बुद्धि ये है वह। अच्छे गुरु लोग बहुत फटकारते होते हैं, मन में दया होता है, अच्छी दिशा ढूंढ समझ के ना, कहाँ सुनने वाला नहीं है। फिर एक दिन क्या किया, जो अच्छे शिष्य जो थे, जो नमलन करने वाला विपश्ची, जो गम साधना करने वाले माँ कश्यप जी के शिष्य थे, उनको साथ लेकर माँ कश्यप जी, होसुंग शेम्पो जी, संगेस का लोमा, एक किसी परिवार ने उनको आमंत्रित किया भोजन के लिए, वहां चले गए। अब उसको नहीं ले गया, जो गंदा आदत वाला था ना, चापलूसी वाला, उसको गोम्बा ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ सब ध्यान देना। वो तो चले गए, इतना जल गया अंदर से, उसकी छाती से आग जल रहा है अंदर से, गुस्से की भावना से। गुस्सा आया, उसने गोम्बा का जो सामान था, कप बिगड़े, कड़छी बिगड़े, पतीला बिगड़े, थोड़ा होता ना, सब तोड़ दिया उसने। गुस्से में कहते ना, हम लोग भी कभी पति पत्नी में होते थे, पक्का आपके पति या पत्नी ने तोड़ा होगा, बहुत बाद में तोड़ करके रोया होगा, क्या करना, तुमने बोला ना तब तो तोड़ा, तुम्हारा पैसा देना पड़ता ना। ऐसे ही होता है, वो तो संसार की बात है। अभी लामा ये बनते ने ऐसा किया, उसने और चापलूसी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तो छोड़, सब आग जला के वो भाग गया, गुफा सब आग जला के भाग गया।
बाकी पे दूसरे जनों लोग होते होंगे आसपास में, थमथम जैसा है ना, ऐसा जो बंदे की तरफ गोलपा की तरफ, उन लोग ने देख लिया तो वो लोग बनते लोग जाकर के, बनते का मतलब जवा गेलों लोग जाके संगेश को बोलते हैं कि उसने तो ऐसा 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 किया होता है। फिर संगेश ध्यान से देखते हैं, ये जो है ना, ये जो चापलूसी वाला जो बनते हैं, इसने यही नहीं पहले जन्म में भी माँ कश्यप जी के साथ, पूर्व जन्म में भी माँ कश्यप जी ने इसका सेवा किया था, इसको सहायता किया था, वहां भी इसने यह गलत काम किया बोल के कपी जातक बताया। कपी का मतलब होता है बंदर। कपी क्या होता है? बंदर होता है। मैंने कई बार कहा कि संगे चुंगन दे पूर्व जन्म में 500 बार जीव जंतुओं के जन्म में आए थे, बताया करता था ना पहले पूर्व जन्म में, और 500 बार मनुष्य के जीवन में आकर के कभी धोबी, कभी किसान, कभी राजा, कभी बोधी, ऐसा जुटुल क्या लीला में ऐसा आता है। तो पूर्व जन्म कभी जातक कहते हुए उसका सारांश भी क्या कहे भगवान बुद्ध जी ने, पूर्व जन्म में ये जो था, ये जो अभी जो चापलूसी करके जो गड़बड़ कर रहा है, सब तोड़फोड़ किया गया था, ये बंदर था पहले जन्म में। क्या था? बंदर था, कपी था, बंदर था। और उस समय माँ कश्यप जी एक पक्षी थे, पक्षी, चिड़िया, बहुत अच्छा चिड़िया। जब पक्षी थे तो उस समय भी पता नहीं, अब कथा तो कथा है, इससे प्रेरणा लेना चाहिए। पक्षी होते हुए उस बंदर को बहुत समझाया है, तोड़ फोड़ मत करो, ये करो, धर्म की तरह शिक्षा देते थे बोलते हैं। वहां भी उस बंदर ने गुस्सा आकर के उस चिड़िया के घोंसले, अंडे सब तोड़ फोड़ करके फेंक दिया और आग जला करके चला गया था बोलता है। उसका संस्कार से अभी तक भी ये कार्य कर रहा है बोलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस संसार में गलत संगति के साथ रहने से तो अकेला रहना उचित है। कितना अमृत है देखो इसमें, पता लगा? ऐसा है। तो और एक पढ़ते हैं, फिर से बच्चों का मौलम बिगड़े पढ़ते हैं आगे ना। तो यह है, देखिए वो क्या कहते हैं, उसने क्या है, चिड़िया का घोंसला, उसके बाद कहता है कि उस गुस्से भावना से वो जो चेला था ना जी, जो गुस्से वाला, नरक में चला गया, नरक से वो बाहर आ ही नहीं सका। भगवान बुद्ध जी अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं।